ओम शांति। 3/6/23 की वाणी है। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। प्रश्न: बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? उत्तर: मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे, खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है। इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे माया जीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। गीत: माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच: अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह न सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान उवाच: ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सन्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए। तमेव माताश्च पिता त्वमेव गाया जाता है। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगर तो रच नहीं सकते, तो यह ब्रह्मा माता है। परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह ब्रह्मा है, यह दादा ब्रह्मा है। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की है। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको एडॉप्शन कहा जाता है। कुख वंशावली को एडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर, मुख की उत्पत्ति। कुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परम पिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जैसे परम पिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली है। आत्माएं तो है ही है। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ। मुझे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है, फिर है उनके पोत्रे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? जरूर उनको शरीर चाहिए।
ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर में पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है, ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव, इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगदम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगदम्बा का नाम इस ब्रह्मा को नहीं दे सकते। जगदम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत है ना। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते 3rd वर्ल्ड वार, यह रिहर्सल होती रहेगी। 1st वर्ल्ड वार, 2nd वर्ल्ड वार, 3rd वर्ल्ड वार भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता, जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ, उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की, और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है, उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है। वह कांटे जड़ है, यह फिर है ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। वहां तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह न सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है, मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। अल्फ अर्थात अल्लाह ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है। बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वह तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर
नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते, ऊंचते ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है त्वमेव माता पिता त्वमेव, तो वही माता ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगदम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। सर्वधर्मानि परित्यज्य, हम तो आत्मा हैं, बेहद बाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है, परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। यह बाबा भी पूछते हैं, कभी माया का वार तो नहीं होता है ना? तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। उस्ताद समर्थ बैठा है, माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़े ही है कि सबको हराएगी। अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है, माया पर जीत पाने वाले। बरोबर ब्रह्मा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत है। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टेक्ट बहुत अच्छी है। यह मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब है, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। अब बाप कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, अब चिड़ियाएं थोड़े ही सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भू भू करती रहती हो। तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी ही है, तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है। कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है, तुमको रत्न दे देते हैं। कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है यह ज्ञान सागर ज्ञान रत्न। रूप पसंद की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिसमें बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं। ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो,
साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली। याद से पवित्र बनाते हैं। बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। तुम जानते हो, हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकेंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंचे है। नाम बाला करना है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है। शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई है। तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है। तुम भी ऐसे रूप वाले हो। सिर्फ तुम बसंत नहीं हो, अब बाबा रूप बसंत आया है। तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलवे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रूप बसंत बनना है। समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है। कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान, सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। जो बच्चे अविनाशी सम्मान में रहते हैं, वही पूज्य आत्मा बनते हैं। लेकिन जितना सम्मान उतना निर्माण। सम्मान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। नहीं, कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देगी, अपमान नहीं करेगी। स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज का सम्मान है